महाभारत में विदुर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विदुर जी महाभारत की कथा के एक महत्वपूर्ण पात्र थे और कौरव वंश की गाथा में अपना एक विशेष ही स्थान रखते थे। और विदुर जी की नीति जीवन युद्ध की नीति नहीं, जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के रूप में अपना विशेष स्थान रखती थी। जैसे राज्य व्यवस्था, व्यवहार, दिशा निर्देश, सिद्धांत वाक्यों को विस्तार से प्रस्तावना करने वाली नीतियों में जहाँ चाणक्य नीति का नामोल्लेख होता है, वहाँ सत असत का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर की नीति का विशेष महत्व है। परंपरा से विदुर एक नीतिज्ञ के रूप में विख्यात हैं। अंबिका और अंबालिका को नियोग कराते देखकर उनकी एक दासी की भी इच्छा हुई कि वह भी नियोग कराए। जब दासी का व्यास जी से नियोग कराया, जिसके फलस्वरूप विदुर की उत्पत्ति हुई। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री, किंतु न्यायप्रियता के कारण पांडवों के हितैषी थे। विदुर के ही प्रयत्नों से पांडव लाक्षागृह से जलने से बच सके थे। विदुर को उनके पूर्व जन्म का धर्मराज कहा जाता था। महाभारत युद्ध को रोकने के लिए विदुर ने यत्न किए, पर अंततः असफल रहे। इनकी प्रसिद्ध रचना विदुर नीति के अंतर्गत नीति सिद्धांतों का सुंदर निरूपण हुआ है। युद्ध के अनंतर विदुर पांडवों के भी मंत्री हुए। जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया तथा वन में ही इनकी मृत्यु हुई। हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का निषाद पुत्री सत्यवती के प्रति आसक्ति और उनके विवाह में निषाद की यह शर्त कि सत्यवती का पुत्र ही युवराज होगा, यही बात महाराज शांतनु को भीतर तक आहत कर गई। वह गंगापुत्र देवव्रत के अधिकार को कैसे दांव पर लगा सकते थे? जब गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता की चिंता का कारण जानकर स्वयं निषाद राज के समक्ष प्रतिज्ञा की, निषाद राज, तुम्हारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस बात पर भी निषाद राज का संशय समाप्त न हुआ तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र मेरी सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने यह आशय जानकर कहा, निषाद राज, मैं अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का भीष्म व्रत लेता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने महाराज शांतनु के साथ अपनी राजकन्या सत्यवती के विवाह के लिए कोई आपत्ति नहीं की। देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजकुमार देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत वहीं पीछे छूट गया, अंतः कक्ष में सिमट कर रह गया और शेष रह गया भीष्म। शांतनु असहाय मन अफसोस कर रहे थे कि उनकी आसक्ति का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। उनके पुत्र को महारानी सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। दोनों ही राजकुमार पूर्ण युवा भी नहीं हो पाए थे कि महाराज शांतनु स्वर्ग सिधार गए। चित्रांगद हस्तिनापुर के सम्राट बने, पर नियति को उनका राज्य स्वीकार नहीं था। एक युद्ध में गंधर्व राज के हाथों महाराज चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अभी विचित्र वीर्य युवा भी नहीं हो पाए थे, किंतु राज सिंहासन तो खाली नहीं रखा जा सकता था, इसलिए विचित्र वीर्य को राज सिंहासन पर बैठाया गया। भीष्म उनके संरक्षक थे। युवा होने पर विचित्र वीर्य का विवाह होना था। समाचार मिला, काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने स्वयं ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। स्वयंवर में उनके सफ़ेद बालों और वैधव्य को देखकर उपहास होने लगा। रोष में आकर भीष्म ने तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया और हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्र वीर्य को समर्पित कर दी। विवाह का आयोजन किया गया। यह देखकर काशी नरेश की बड़ी कन्या ने उन्हें बताया कि वह मन ही मन कौशल नरेश के राजा सल्व को प्रेम करती है और अपना पति मान चुकी है। तो भीष्म ने उन्हें सेवकों के साथ सल्व के यहाँ पहुँचा दिया और अंबिका तथा अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया। होने को कौन टाल सकता था? सदाचारी देवव्रत की कोमल भावनाओं को हस्तिनापुर राज्य की वेदी पर चढ़ा दिया गया, तो महारानी सत्यवती को भी उसका कुछ मूल्य चुकाना ही था। सो चित्रांगद तो अविवाहित ही संसार से विदा हुए और विचित्र वीर्य भी यौवन मद में कामासक्त क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और असमय ही निसंतान स्वर्ग सिधार गए। राज सिंहासन फिर खाली हो गया। उत्तराधिकारी का प्रश्न फिर सत्यवती के सम्मुख समस्या बन गया। भीष्म प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। निरुपाय
सत्यवती ने पूर्व काल में मुनि पराशर के संसर्ग में उत्पन्न अपने पुत्र कृष्ण देवपायन व्यास को बुलवाया और कुल को चलाने के लिए नियोग के द्वारा अंबिका को पुत्र प्रदान करने के लिए निवेदन किया। किसी भी संसारी के लिए मन में ऐसा स्वीकार करना मर्यादा ही नहीं, भावना के प्रतिकूल भी था, किंतु कुल की रक्षा के लिए उसने बलता यह आदेश स्वीकार किया। पर व्यास जी के कक्ष में जाकर भय व लज्जा से उसने आंखें बंद कर ली। फलतः उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। स्वस्थ बालक की कामना से सत्यवती ने दूसरा प्रयास किया। अब की बार अंबालिका को व्यास जी के कक्ष में भेजा। अंबालिका व्यास जी के कृष्ण रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलतः पांडु ने जन्म लिया। सत्यवती की समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ था, अतः एक बार अंबिका को पुनः व्यास जी की शरण में भेजने का विचार हुआ। अंबिका इस बार जाने को तैयार न हुई। उसने अपनी जगह अपनी दासी को व्यास जी की शरण में भेज दिया। इस दासी ने ही व्यास जी के द्वारा विदुर को जन्म दिया। वास्तव में महात्मा मांडव्य के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवर्णित हुए। यह भी एक पूर्व प्रसंग है। मांडव्य यशस्वी मुनि थे। उन्हें एक राजा ने भ्रम से अपराधी जानकर प्राण दंड देते हुए सूली पर लटका दिया। उन्होंने प्राण नहीं छोड़े। काफी दिन बाद राजा को अपनी भूल का भान हुआ, तो राजा ने मुनि को सूली से उतारकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग डुबाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनने का श्राप दे दिया। विदुर, जो कि धर्मराज या यम के अवतार थे, ने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में व्यतीत किया। उन्होंने पांडवों की रक्षा और उन्हें ठीक सलाह दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा। विदुर हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन और अन्य कौरवों के दुराचार का खुलकर विरोध किया, खासकर द्रौपदी के अपमान के दौरान। विदुर ने पांडवों की रक्षा के लिए कई बार प्रयास किए और उन्हें सही सलाह दी। विदुर की नीतियों और ज्ञान को विदुर नीति के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन का काम करती है। कुछ लोग विदुर को यमराज का अवतार भी मानते हैं। विदुर कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी होने के साथ साथ शांत और सरल स्वभाव के थे। यही कारण था कि वह भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थे। विदुर जी ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि विदुर ने हमेशा धर्म और नीति के मार्ग का पालन किया। वह युद्ध को अनिवार्य रूप से विनाशकारी मानते थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति का मार्ग अपनाने की सलाह दी। विदुर जी का युद्ध में भाग लेने का मतलब होता कुरुवंश के खिलाफ खड़ा होना, जिससे वह उचित नहीं मानते थे। एक कारण यह भी था कि युद्ध में भाग लेने से उन्हें अपने भाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ता, जो उनके लिए संभव नहीं था। विदुर जी का युद्ध में भाग न लेने का कारण एक यह भी था कि उन्हें पहले से परिणामों का पता था कि युद्ध कितना विनाशकारी होगा। उन्हें पता था कि यह युद्ध कुरुवंश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, इसीलिए उन्होंने इसमें भाग न लेने और बचने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय और विदुर वनप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप करने लगे। तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। तब धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उन्हीं की ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप
दोस्तों, अगर आप रामायण, महाभारत और पौराणिक कथा सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।